श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि यह देवों के देव महादेव का सबसे पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है। ये मंदिर भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है जिस शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव की ज्योति विद्यमान है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है? जागृत महादेव केदारनाथ को ही क्यों कहा जाता है, इसके बारे में एक दैविक घटना है। इसे आप सत्य घटना भी कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप ऐसी ही एक सच्ची कहानी का रसपान करने वाले हैं, जिसमें कहते हैं कि जब भोलेनाथ को उनके भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं तो वो हर हाल में अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अगर भक्त को उनसे मिलने की इच्छा हो तो वो किसी न किसी रूप में आकर उन्हें दर्शन भी जरूर देते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से शिव महापुराण की कथाएं भी सावन के महीने में सुनिएगा। अगर आपने उन कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। जिस तरह से आपने आषाढ़ मास के दिनों में सभी 30 दिनों में आपने हमारे चैनल पर कथाएं सुनी थी, इसी प्रकार से आप शिव महापुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं। आज की कथा एक सच्चे शिव भक्त की कथा है और ये जो घटना है ये घटित हुई थी केदारनाथ धाम में। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधाएं नहीं थी। लोगों को पैदल ही सफ़र करना होता था। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे वो तो पैदल ही यात्रा किया करते थे, बल्कि धनवान लोग बैलगाड़ी या घोड़े का सहारा लेकर यात्रा किया करते थे। उसी समय एक अत्यंत निर्धन शिव भक्त ने भी भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण लिया और पैदल ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। रास्ता तो पता नहीं था, तो रास्ते में जो लोग भी मिलते उन्हीं से वो केदारनाथ धाम की ओर पूछ कर आगे बढ़ने लगा। मन में भगवान शिव के दर्शनों की बहुत इच्छा थी। भगवान शिव का परम भक्त था। घर पर भी वो नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा किया करता था। जब वो अपने घर से निकला तो उसके घर से वो काफ़ी दूर तक आ गया। केदारनाथ धाम बहुत दूर था। सफ़र करते करते उस परम शिव भक्त को 2 महीने बीत गए। रास्ते में भूखा प्यासा थका हारा वो निरंतर चलता रहा। जहाँ कहीं मांगने पर कुछ मिलता उसी को प्रेम से खा लिया करता और भगवान शिव में अपना ध्यान लगाए रखता। जब वह केदारनाथ पहुंचा तब उस समय वहां पर बहुत बर्फ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है और वहां पर कोई भी नहीं है। ये बात भी आप जानते होंगे कि केदारनाथ धाम के पट 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए पूरी तरह बंद रहते हैं। कारण क्योंकि वहाँ सर्दी के मौसम में भीषण ठंड पड़ती है और बर्फबारी भी इतनी होती है कि वहाँ पर किसी भी प्राणी का जीवित बचना बिल्कुल असंभव हो जाता है। एक तो 2 महीनों की सफ़र की थकान, भूखा प्यासा वो परम भक्त किसी तरह जब केदारनाथ धाम में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि बर्फ गिरने लगी है। ठंड की शुरुआत हो गई थी। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर की ओर जाने की बिल्कुल तैयारी ही कर रहे थे। वो तुरंत अपने अंदर सारी शक्ति समेटकर किसी तरह पुजारी जी के पास पहुंचा। पुजारी जी के पास पहुंचा तो पुजारी जी तब तक पट बंद कर चुके थे। उसने पुजारी जी से आग्रह किया कि एक बार पुजारी जी मुझे केदारनाथ महादेव के दर्शन करने दे दिए जाएं। मैं बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार पैदल ही यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। पुजारी जी मुझ पर इतनी कृपा तो कीजिए। लेकिन पुजारी जी उससे कहने लगे कि बेटा, अब तो मंदिर के पट बंद हो गए हैं और 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। एक काम करना, तुम 6 महीने के बाद आना। वैसे भी अब पट तो बंद हो ही चुके हैं। ऐसे में 6 महीने के बाद पूरे विधि विधान के साथ ही ये द्वार खोले जाएंगे, इसलिए अब तुम 6 महीने के बाद ही बाबा केदार के दर्शन कर सकते हो। पुजारी जी के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही उस शिव भक्त की आंखों में तो आंसू आ गए। मन ही मन बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा, इतने महीनों की कठिन तपस्या करके वो किसी तरह यहाँ पहुँचा और यहाँ आने के बाद भी उसे बाबा के दर्शन नहीं हुए। बड़ा दुखी हो गया। उसने फिर से पुजारी जी से आग्रह किया, उनके पैर तक पकड़ लिए। गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझ पर थोड़ी तो कृपा कीजिए। बस मेरे बाबा की एक बार दर्शन करा दीजिए, मैं चला जाऊँगा। मैं समझूंगा मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं 2 महीने पैदल चलकर जगह जगह रुककर पुजारी जी किसी तरह यहाँ आया हूँ। ऐसा लगता था कि जैसे मैं तो जीवित ही नहीं बचूंगा, बस
बाबा के दर्शनों की इच्छा ने मुझे जीवित रखा। मुझे एक बार बाबा के दर्शन तो करा दीजिए। लेकिन पुजारी जी ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा कि अगर दर्शन करना है बेटा तो फिर 6 महीने के बाद ही यहाँ आना, और अगर तुम वापस नहीं जा सकते तो फिर यहीं 6 महीने तक रुक जाओ। लेकिन ध्यान रखना, इस ठंड और बर्फ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं ठहर पाओगे, इसलिए अगर जीवित बचना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। यदि जीवित रहोगे तो दोबारा से आकर दर्शन कर लेना। इस समय तो हम पट बंद कर चुके हैं और नहीं खोल सकते। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो शायद एक बार के लिए पुजारी जी उसके लिए द्वार खोल भी सकते थे। हालांकि ऐसा कोई भी नहीं करेगा। फिर भी वो व्यक्ति बहुत निर्धन था, उसके लिए भला कौन पट खोलने के लिए बैठा था। पुजारी जी ने उसे जाने के लिए कह दिया। उधर पुजारी जी भी चले गए। पुजारी जी के जाने के बाद वह निर्धन शिव भक्त बहुत ही उदास दुखी होकर मंदिर के बाहर ही बैठकर रोने लगा। उसने एकाएक ये मन बना लिया कि अब तो मैं बिना दर्शन किए यहाँ से हिलूंगा भी नहीं, मैं घर वापस जाऊंगा ही नहीं, चाहे मुझे 6 महीने यहीं पर क्यों न बिताने पड़े। उसे अपने महादेव पर पूरा विश्वास था। उसे विश्वास था कि महादेव कोई ना कोई लीला अवश्य दिखाएंगे और उसे दर्शन भी जरूर देंगे, और वो बाबा केदार के दर्शन भी जरूर कर पाएगा। मन में ऐसा निश्चय कर, और निश्चय कोई आसान नहीं था, पक्का विश्वास था, पूर्ण विश्वास था उसे अपने महादेव पर। यह सोचकर उसने वहीं मंदिर के बाहर ही रुकने का प्रण ले लिया। कहते हैं कि भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, उनकी लीलाएं भी अपरंपार होती हैं। अब वह भक्त महादेव के दर्शन के बिना मान ही नहीं रहा था। कहते हैं कि भगवान तो दयालु हैं, अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत दौड़े चले आते हैं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा हुआ भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। चारों तरफ बर्फ पड़ रही थी, उसके भी हाथ पैर ठंड के मारे जमने लगे। कड़कड़ाती हुई ठंड में वो बस भगवान का ध्यान करते हुए बैठा रहा। रात हुई, रात होते ही ठंड और बढ़ गई। उसका हाथ पैर, उसका पूरा शरीर सुन्न होने लगा। इतनी ठंड थी कि उस जगह पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल भी रहना बहुत कठिन था, लेकिन वो बस वहीं बैठा रहा। उसने सोच लिया था कि अगर बिना दर्शन किए भी मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी मैं यहीं बाबा के द्वार पर ही बैठा रहूंगा। इस तरह वो मन में इच्छा लिए हुए वहीं बैठा रहा। जब हमारे मन में भगवान के प्रति विश्वास होता है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हमारा विश्वास डगमगाता नहीं है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ किसी न किसी रूप में आकर हमें हर मुश्किल से उबार ही लेते हैं। तो वो भक्त भी इसी तरह वहाँ बैठा रहा। रात हो गई। रात होते समय, रात के अंधेरे में एक अघोरी बाबा उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। देखते ही देखते वो अघोरी बाबा उसके पास तक आ गए और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा कि बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उस शिव भक्त ने अघोरी बाबा को सारा हाल कह सुनाया। अघोरी बाबा ने सुना तो कहने लगे कि बेटा, तुम निराश मत हो, मंदिर के द्वार भी खुलेंगे और तुम बाबा के दर्शन भी जरूर कर लोगे। फिर उन अघोरी बाबा ने उस भक्त से कहा कि बेटा, तुम थक गए होगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा भोजन है, उसे खा लो और आराम कर लो। तुम्हें ठंड भी लग रही है, इतनी तेज बर्फ पड़ रही है, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी आग जला देता हूँ, तुम आग भी ताप लेना। जब अघोरी बाबा ने उसे अपने लाए हुए खाने में से थोड़ा सा हिस्सा दिया तो उसे खाकर वो तृप्त हो गया। बाबा ने आग जलाई, शिव भक्त ने आग ताप ली। शिव भक्त बहुत थक गया था। उसने खाना खाया और आग की गर्माहट के सामने जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। दूसरी सुबह जब उसकी आंख खुली, सूरज की पहली किरण जब उसकी आंखों पर पड़ी तो सूरज की रोशनी से उसकी आंख खुल गई। आंख मलते हुए वो इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि अघोरी बाबा तो वहां पर थे ही नहीं और बर्फ भी साफ हो गई थी। अब वो भयानक भीषण वाली ठंड उसे नहीं लग रही थी, सारी बर्फ हट चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मौसम भी सर्दियों का नहीं हो। उसे आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने केवल बर्फ ही बर्फ पड़ती है, लेकिन अचानक ये क्या हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा, वो बहुत हैरान था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर ही चले आ रहे हैं। जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे
तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि पुजारी जी, क्या मंदिर के द्वार आज ही खोले जाएंगे? तो पुजारी जी ने कहा, हाँ बेटा, आज ही खोले जाएंगे और आज पूरे 6 महीनों की सर्दियों के बाद भक्तजन बाबा केदार के दर्शन भी कर सकेंगे। पुजारी जी पहले तो उस भक्त को पहचान नहीं पाए। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त ने कहा कि पुजारी जी, 6 महीने बाद? लेकिन आप तो कल ही मंदिर के द्वार बंद करके गए थे। ऐसा सुनते ही पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन उस समय मंदिर के पट बंद हो गए थे और तुम दर्शन नहीं कर पाए थे। तो उस भक्त ने कहा कि हाँ पुजारी जी, वो तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं 6 महीने पहले नहीं, मैं तो बल्कि कल ही यहाँ आया था और रात में मैं यही मंदिर के द्वार पर ही सोया था और आज आप इतनी जल्दी आ गए। 6 महीने कहाँ से हो गए पुजारी जी? भक्त की बात सुनकर पुजारी जी को बड़ा संदेह हुआ। पुजारी जी ये भी जानते थे कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो स्वयं भोलेनाथ करते हैं। उस भक्त की बात सुनकर पुजारी जी को कुछ संदेह हुआ, तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटा, अच्छा बताओ तो रात में तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तब उस मासूम शिव भक्त ने पुजारी जी को रात की घटी हुई सारी बातें बता दी। कहने लगा कि बाबा, रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे। बहुत तेज की ठंड पड़ रही थी, मैं भूखा था, तो उन्होंने मुझे खाना दिया और आग तापने के लिए जलाई, फिर मुझे आराम करने को कह दिया। तो पुजारी जी बोले कि बेटा, वो बाबा कैसे दिखते थे, जरा बताओ तो। शिव भक्त कहने लगा, एकदम अघोरियों की तरह, लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिपुंड था। बस इतना सुनते ही पुजारी जी और उनके साथी उस शिव भक्त के चरणों में ही गिर गए और कहने लगे कि बेटा, तुम तो धन्य हो। तुम नहीं जानते, तुम्हारे पास खुद महादेव चलकर आए थे और उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में बदल दिया और कालखंड को छोटा कर दिया। बेटा, ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। हम इतने वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आज तक भगवान शिव के दर्शन नहीं पा सके, लेकिन तुम्हें तो साक्षात भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। तो यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं। जो भक्त अपने मन में बाबा के दर्शनों की इच्छा रखते हैं, बाबा उनकी रक्षा भी करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की और भी अन्य कथाएं सुनने को मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।